आज का विषय है आदर्श आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार। यही मेरा लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक वर्षों से यह जानने में लगे हुए हैं कि मानव देह के पोषण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरी राय में भी स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी भोजन है। भोजन से मेरा तात्पर्य है कि भोजन की किस्म अच्छी हो, उचित मात्रा हो और खाने वाले को भोजन के मेल तथा बेमेल की जानकारी होनी चाहिए। अच्छे भोजन से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। यदि कोई बीमारी हो गई है तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। कहावत है, डॉक्टरों की अपेक्षा पथ्य से ही अधिक रोगी निरोग होते हैं। डाइट क्योर्स मोर देन डॉक्टर्स। हमारा आहार क्या होना चाहिए और हमारे शरीर में सम्यक पोषण के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रकृति की ओर चलकर उसकी आवाज़ का अनुसरण करेंगे। भूख, निवृत्ति, पुष्टि और तुष्टि भोजन के 3 प्रयोजन हैं। मतलब भूख की निवृत्ति, पुष्टि होती है, शरीर पुष्ट होता है, और तुष्टि मिलती है, संतुष्ट मिलती है। चिड़िया का बच्चा जब चींची करता हुआ घोंसले से बाहर आता है तो उसे भोजन के बारे में कौन बताता है? वो बच्चा अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति से भोजन पा जाता है। हिरन के बच्चे को घास चाहिए, गिलहरी के बच्चे को गुठली वाले फलों की तलाश रहती है। जानवरों के अंदर नैसर्गिक बुद्धि होती है जिससे वे जहरीली चीज़ों से परहेज करने लगते हैं। गाय भूखी रह लेगी पर धतूरा या मांस नहीं खा सकती। मनुष्य की जब प्रकृति से निकटता थी तब प्रकृति उसकी मार्गदर्शक थी। प्रकृति की अवहेलना करने के कारण कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। प्रकृति तो आज भी स्वास्थ्य का सीधा और सुगम मार्ग बताना चाहती है, पर हम सुनना नहीं चाहते। यदि आदिकाल से मनुष्य के भोजन में फलों का भाग अधिक रहा है, कंद मूल और फल के भोजन का वर्णन अनेक वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इस प्रकार के भोजन पर मनुष्य दीर्घावधि तक रह सकता है। मैंने लिखा है 18 वर्षों में सैकड़ों रोगियों पर इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। विटामिन और प्राकृतिक लवण से भरपूर फल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तो है ही। विशेष बात यह है कि उन्हें पचाने में हमारी पाचन प्रणाली को अत्यल्प श्रम करना पड़ता है। फलों को कार्बोज वर्ग और प्रोटीन वर्ग के साथ बेझिझक खाया जा सकता है। कई लोगों में फलों की तासीर ठंडी या गर्म को लेकर भ्रम है, उन्हें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। फलाहार महंगा आहार है। देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कई लोगों को जीवन में एक आध बार भी फल नसीब नहीं होते। अंकुरित अन्न, उबली हुई सब्जियाँ, चोकर युक्त आटे की रोटी, पालिश रहित चावल और कच्ची सब्जियों का कचुम्बर, सलाद भी आदर्श आहार है। भोजन सदैव नियमित समय पर, खूब भूख लगने पर, नाश्ते और प्रधान भोजनों के मध्य 5-6 घंटे का अंतर रखकर करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबा करके खाना चाहिए। अच्छी तरह से चबा करके ग्रास को निगलने से थोड़े भोजन से तृप्ति हो जाती है। पाचन अच्छी तरह से होता है। मुंह में 32 दांत होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है
कि 32 बार दांत को चबा करके निकलना चाहिए। इससे पाचन क्रिया और अच्छी होती है। कहने का आदर्श आहार, कंद मूल फल की बात आ गई, और जो अंकुरित अन्न है, चोकर युक्त आटा है, पालिश और रहित दाल चावल हैं, इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे। हरी सब्जियों का सलाद तो ज़रूर लेना ही लेना है, इससे शरीर को आवश्यक तत्व मिलेंगे। और जो भूख, इसका प्रयोजन शुरू में बताया था कि भूख निवृत्ति, इससे भूख निवृत्ति होगी, भूख मिटेगी और साथ साथ में पुष्टि और तुष्टि मिलेगी। यही आहार का प्रयोजन है और व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वस्थ रहेगा। इम्यूनिटी उसमें पर्याप्त इम्यूनिटी होगी, जीवनी शक्ति का धनी होगा वो, और किसी भी प्रकार की समस्या से, आदि और व्याधि से बचा रहेगा।